कोई इमाम ने कुरान पाक खत्म किया तो हमारे सुन्नी भाई उसको तश्तरियों में रख के 100-100 के नोट लपेट के दे रहे, इतना ही बड़ा चौधरी है तो 5-10 लाख दे दे, ये 2000 रुपए के नोट घुमा घुमा के उसकी शोशेबाजी करने की क्या जरूरत है? अगर तो इतना ही बड़ा चौधरी है तो पूरी तश्तरी भर के क्यों नहीं दे दी इमाम? अब कुरान पाक खत्म होने वाला है। अब कुरान पाक जब खत्म होगा, फजूल खर्ची के ऊपर तो ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन जो मुस्तकिल इमाम है, जो सारा साल तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसको नहीं पूछेंगे। बोले 25 दिन वाला हाफिज लाओ, इसको पैसे देते हैं। जो मुस्तकिल, जिसने सारा साल नमाज पढ़ाई, जिसने सारा साल खिदमत की, उसको नहीं। इसका तो कोई काम ही नहीं भाई। इसकी देखो जो हाफिज जी आए बाहर से, अरे जो हाफिज जी आए उनकी खिदमत भी करो, जो इमाम है उनकी भी करो, जो वहां मुअज्जिन है उनकी भी करो, जो मस्जिद में सफाई कर लड़के काम करते हो उनकी भी करो, ताकि उनको भी महसूस हो कि ये रमजान मुबारक में जो लोग तरावियां पढ़ने आए तो सिर्फ इन्होंने एक बंदे का ख्याल नहीं रखा, बल्कि तमाम लोगों का इन्होंने अपने नजदीक ख्याल रखा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए मुसलमानों, 7 दिन बाकी हैं। अब मोबाइल पे फतवाबाजी कम कर दो। मोबाइल पे फतवेबाजी, अक्सर हमें लोगों का फोन आ जाता है, हजरत फलां मसला पूछ रहे हैं, हम उनको गुजारिश करते हैं कि अपनी मस्जिद के इमाम से पूछो। सारे मुल्क के इमाम हजरात से भी गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूं कि जो दूर दूर से आपसे फतवे पूछते हैं उनकी नीयत पाक नहीं होती। अक्सर फतवा कौन दे सकता है? जो जाहिरी तौर पर बंदे को सामने सामने जानता हो, सामने सामने पता हो। अब कोई बंदा किसी का नाम लेके फतवा पूछ रहा है तो आप उस वक्त तक उसका जवाब नहीं लिख सकते जब तक आप सामने वाले से पूछ ना ले। इसलिए कोई आपसे अपने किसी के खिलाफ फतवा मांगने आए, मैं अक्सर ये बात कई मुद्दतों से, कई सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि अगर फतवे का शौक है, पहले अपनी इमाम मस्जिद के पास जाओ। इमाम मस्जिद के पास क्यों नहीं जाते फतवा लेने वाले? क्यों नहीं जाते? उनको पता है कि जब इमाम साहब से फतवा लेंगे तो इमाम साहब को पता है कि फतवा लेने वाला ठग है, इमाम को पता है कि फतवा मांगने जो आया है ये बेईमान है, इमाम को पता है कि जो फतवा लेने आया ये सूदखोर है, इसलिए वो उसके मिजाज के मुताबिक फतवा नहीं देगा। अब क्योंकि ये अपने मिजाज के मुताबिक दीन को चलाना चाहता है, सुनो सारे सरमाएदारों, अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। रमजान करीम इसलिए आया है ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करें। रमजान इसलिए आया दिल पाक हो जाए, रमजान इसलिए आया आंखें जिना से पीछे हट जाएं, रमजान इसलिए आया कि हाथों से किसी को हम तकलीफ ना पहुंचाएं, रमजान इसलिए आया कि हमारी सोच अच्छी हो जाए, रमजान इसलिए आया कि हमारे दिल से हसद और कीना निकल जाए। अब रोजा रख के भी जो लोग फितना परवरी का काम कर रहे हैं तो उनको एक बार अपने गिरेबान में झांकना है, क्या हम वाकई में रोजेदार हैं या नहीं? ठीक है, रमजान में एक नमाज का सवाब ज्यादा मिलने वाला है, रमजान के रोजे का सवाब ज्यादा मिलने वाला है। ये ठीक है कि रमजान में नमाज तरावी की नेकियां ज्यादा है, ये अच्छी बात है कि रमजान में अगर इफ्तार करवाएंगे तो उसकी बेशुमार नेकियां मिलेंगी। ये बात ठीक है कि रमजान में अगर सदका देंगे तो ज्यादा फायदा है, ये बात ठीक है कि रमजान में किसी की मदद करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान में जो हसद करता है, रमजान में जो शराब पीता है, रमजान में जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, रमजान में जो रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें रचता है, उसका रोजा कबूल नहीं होने वाला, उसका रोजा कबूल नहीं। रोजा रख के भी, ये मिसाल आप इस तरह समझ लीजिए कि कोई आदमी वो भर्ती हो जाए किसी महकमे में और उसकी जिम्मेदारी हो कि तूने चोरों को पकड़ना है और वो खुद चोरी करने लगे, तो आम चोर के जिम्मे एक गुनाह, उसके जिम्मे 2। क्यों? क्योंकि आम चोर सिर्फ चोरी कर रहा है, उसका मकसद चोरी करना है, क्योंकि इसको चोरी रोकने के लिए लगाया था, इसने चोरी का भी गुनाह किया, अपने मकसद का भी गुनाह किया, तो ये 2 तरह का मुजरिम हो गया है। रमजान करीम में अगर नेकियां ज्यादा हैं तो रमजान में घपला करने वालों के लिए गुनाह भी ज्यादा है।
रमजान में अगर लुत्फ ज्यादा है तो रमजान की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्ती भी ज्यादा है। रमजान करीम मोहब्बत का पैगाम देता है, इसमें नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम नए नए असूल, नए नए तरीके तय कर रहे हैं रमजान शरीफ में अपने पास से कि हम इस तरह रमजान गुजारेंगे। भाई, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान गुजारे, हमको उस तरह रमजान करीम को गुजारना है। तो ये 7 दिन बाकी हैं। अभी तो आदों को टेंशन पड़ी हुई है, ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, अब पता नहीं अगला जुमा भी रमजान में आ जाए। तो इसलिए ईद की जब बात चली है तो ईद की जो दिन है वो रोजों के इनाम का दिन है। ईद वाले दिन भी कोई ऐसे काम मत कर देना जिससे सारे महीने का अजर जाया हो जाए। जिनकी जो गंदी आदतें छूट गई हैं उनको छोड़ देना है, ईद वाले दिन दोबारा उस तरफ नहीं जाना। जो बुराइयां दिल से निकल गई हैं वो निकाल देनी है, ईद के बाद उस तरफ नहीं पलटना है इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।